हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में भी आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश जो है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, पारसेक जो है वो भी दूरी का मात्रक होता है और एक पारसेक जो है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई का मापक यंत्र है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो है ये तापमान मापने का मात्रक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई जो है मापने वाली इकाई है उसका नाम है डाप्सन। डाप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप के लिए यूज किया जाता है। उच्च ताप के मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, एनियोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, फेदोमीटर जो है इससे समुद्र की गहराई नापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और यहाँ पे सिस्मोग्राफ जो है वायु वेग दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र है ये सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, राडार उपयोग में आता है? तो फ्रेंड्स, राडार जो है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वह प्रक्रिया बल जो परिमाप में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा जो है अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है तो उसी को बोलते हैं अपकेंद्री बल। जैसे कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, वर्षा की बूंदें जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो तापमान घनत्व है वो अधिकतम होता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी का आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वेग का अधिकतम कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होता है। प्रकाश की गति जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है? तो फ्रेंड्स, मृग मरीचिका का जो कारण है वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? तो फ्रेंड्स, प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यहाँ पर प्रकाश का रंग के बारे में पूछा गया, तो प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स,
लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग जो है उसको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है, तो फ्रेंड्स सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो है वो बैंगनी होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ वाला जो कलर है वो लाल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश, तो वो होता है बैंगनी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स दूर दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा गया, तो निकट दृष्टि दोष का जो दोष है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आँख के रेटिना में बनता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम जो है वो समान रहता है? तो फ्रेंड्स -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वो इक्वल रहता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें यूज़ की जाती है? तो फ्रेंड्स सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो फ्रेंड्स दीर्घ रेडियो तरंगें जो है पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ध्वनि का वेग जो है अधिकतम ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में होता है। और फ्रेंड्स ध्वनि का वेग जो है वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया ध्वनि का वेग अधिकतम, तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो है वो धातु में होता है, धातु जो कि ठोस होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर जो हो माना गया वो 45 डेसिबल माना गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल माना गया है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त किरणों जो होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। पराश्रव्य ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है? तो फ्रेंड्स पराश्रव्य ध्वनि जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये ऑप्शन सही होगा। डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना विद्युत मोटर का कार्य जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और फ्रेंड्स बैटरी का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यहाँ पर पूछा गया डायनेमो, तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स CFL जो कि हमारे घरों में विद्युत बल्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका फुल फॉर्म जो है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, यानी AC को DC में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करना है। स्टेप और स्टेप डाउन का कार्य करता है ट्रांसफार्मर। AC वोल्टेज में ये कार्य करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया इस ट्रांसफार्मर के बारे में कहाँ यूज़ होता है? तो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो यानी तंतु बना होता है वो किसका बनाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है फ्रेंड्स अर्धचालक होते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ, तो वो सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सौर सेल होता है। ए ऑप्शन सही होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है वो है थोरियम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और अगर हाइड्रोजन बम का पूछा जाए तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। यहाँ पे पूछा गया परमाणु बम, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो फ्रेंड्स, पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो है पहली बार 1974 में 18 मई को किया गया था, और इसका जो आधिकारिक कोड था वो था स्माइलिंग बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा था? तो फ्रेंड्स, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो फ्रेंड्स, ग्रहों की गति के नियम जो है वो केपलर ने प्रतिपादित किए थे, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1957 से स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, गैस इंजन की जो खोज की वो डैम्पलर ने की थी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो फ्रेंड्स, थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन सही होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन में दे रखा है भाप इंजन, तो भाप इंजन की खोज की जेम्स वॉट ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया वाटरमैन ने, और राडर का आविष्कार जो है वो रॉबर्ट वाटसन ने किया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, और राडर की खोज के बारे में पूछा जाए तो रॉबर्ट वाटसन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, और भाप इंजन जेम्स वॉट। अगला क्वेश्चन है, थॉमस एडिसन इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बैड ने किया था, और एक्सरे मशीन का आविष्कार विलियम रॉनसन ने किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल के सिद्धांत को सीवी रमन ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O यानी भारी जल का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, भारत में भारी जल जो है वो ट्राम्बे मुंबई में बनाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, भारी जल का अणुभार जो होता है वो 20 होता है। केमिस्ट्री में हमने इसको डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आप केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बायोलॉजी की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट को चेक करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने उनके ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए, तो आप उन्हें ज़रूर देखना, ताकि आपके साइंस के सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाए और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस को ही लिया है, तो आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम जैसे कि अभी आने वाली है, उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है वो ध्वनि की तीव्रता के मापन में यूज़ किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? तो फ्रेंड्स, प्राथमिक रंग के अंतर्गत पीला, लाल और नीला ये 3 रंग आते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्लैक यानी काला रंग जो है वो प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इन वीडियोस को देख के जाइएगा। आप हमारे सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।